हेलो फ्रेंड, मैं अविनाश सिंह। वेलकम टू अवर स्टडी जंक्शन। आज हम लोग जो करने वाले हैं वो राज्यसभा से जुड़ी कुछ प्रश्न हम आज करने वाले हैं, ठीक है ना। जो कि इम्पॉर्टेंट रहने वाला है हर एक एग्ज़ाम के लिए। जो भी एग्ज़ाम आप देते हो उसमें देखोगे राज्यसभा नहीं तो लोकसभा से रिलेटेड एक प्रश्न होता ही है। तो बस उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। चलिए तो बिना किसी देरी का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो देख रहे हैं आप, भारतीय संसद के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका सही आंसर आप लोग बताइए। मतलब क्या है ना कि आप लोग आंसर दिखाने से पहले ही आप लोग कमेंट कर दिया करो कि क्या आंसर होने वाला है, ठीक है। फिर देखो आंसर, तब मज़ा आएगा, ठीक है। तो सही आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा, ठीक है ना। यानी भारतीय संसद के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? तो राज्यसभा के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग अपर हाउस के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप बताइए। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर होगा, यानी कि 250। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना, जो राष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये आपका हो जाएगा सी, यानी कि 12 लोगों को राष्ट्रपति जो है वो मनोनीत करते हैं। चलिए इस प्रश्न को देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्र से 12 सदस्यों को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इस प्रश्न को फिर से और ध्यान से देख लीजिए आप लोग। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों से 12 सदस्य, जो अभी पढ़े ना कि 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है, तो सदस्यों को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, यानी हम लोग अगर कुछ भी करते हैं तो वो हम लोग का आर्टिकल, हम लोग का जो भारतीय संविधान है उसमें उच्च अनुच्छेद के द्वारा ही अगर कर रहे हो तो सही है, ठीक है ना। अदरवाइज अगर कुछ भी इलीगल करोगे तो वो आपका विरुद्ध है, ठीक है। तो अगर 12 सदस्य को आप ला रहे हो तो ठीक है ना, तो किस आर्टिकल के द्वारा ला रहे हो, ठीक है। तो चलिए उसका आंसर देख लीजिए। उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्टिकल 80 नंबर आर्टिकल अनुच्छेद के तहत हम लोग 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जो है वो मनोनीत करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देख रहे हैं, राज्यसभा के लिए, ठीक है ना, नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा नरगिस दत्त, ठीक है ना। यानी राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री, ठीक है ना, जो हीरोइन थी वो कौन थी? तो वो आपकी नरगिस थी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, आपके सामने ये रहा, प्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो इसमें पिछले प्रश्न में देखें हम लोग हीरोइन का बात हो रहा था, अभिनेत्री, ठीक है ना, यहाँ अभिनेता का बात हो रहा है। तो राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किया गया था सर्वप्रथम, सबसे पहले किसे? तो बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पृथ्वीराज कपूर, ठीक है ना। पृथ्वीराज कपूर को आपका प्रथम राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था, जो कि अभिनेता थे, ठीक है ना। और अभिनेत्री कौन थी? नरगिस, ठीक है ना, नरगिस जी थी। और अभिनेता कौन था? पृथ्वी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि, यानी कि अगर सिंपल सा प्रश्न होगा तो क्या होगा, राज्यसभा को अस्थाई सदस्य क्यों कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इसे विघटित नहीं किया जा सकता, कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं,
सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, या ए बी दोनों होगा, या ये दोनों होगा। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहने वाला है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो इसका सही आंसर बताइए क्या होने वाला है। आप लोग को सबको पता होगा। देखिए, कमेंट करके आप लोग आंसर बताइएगा ना, तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि यार मैं आंसर देखने से पहले बता दे रहा हूँ, तो वो आप देख रहे हो कि हाँ आपका आंसर मतलब देखने से पहले बता रहे हो, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम में ये बहुत बहुत मायने करता है ये, ठीक है। चलिए, और ये जो आप देख रहे हैं प्रश्न, आपको हर एक एग्ज़ाम में, इन आर्मी हो, नेवी हो, डिफेंस का कोई भी एग्ज़ाम ले लो, एसएससी हो, ठीक है ना, जीडी हो, सब में आपको देखने को मिलेगा। चलिए, तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन बी, यानी कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, वो आपके राज्यसभा के सभापति होते हैं। और अभी बताइएगा 2021 में अभी कौन है हम लोग के उपराष्ट्रपति, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को, या सर्व न्यायालय को, सर्वश्रेष्ठ न्यायालय को, या इसमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, या इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि इसको भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर, यानी कि 30, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? यानी कि जो राज्यसभा के सदस्य बनते हैं उनका जो कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्ष के लिए होता है, कितने साल तक वो कार्यभार संभाले रहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6 वर्ष तक, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों में नामांकित में कौन सा कथन सही है? तो कथन पढ़ लीजिए, इसमें तो आपको ऑप्शन आंसर दिख गया। चलिए, आप लोग पहले बताइए। इसके आधे सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। चलिए, आपको तो आंसर दिख गया है, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? तो ये क्या होगा? इसका सही आंसर बताइए। विधानसभा का अध्यक्ष, विधान परिषद का सभापति, भारत का उपराष्ट्रपति, या लोकसभा का अध्यक्ष? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का उपराष्ट्रपति, यानी कि सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है ना। यानी इनका कहने का मतलब है ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी इसके अध्यक्ष के रूप में ये काम करते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, आप लोगों को दिखेगा। देखिए, राज्यसभा विघटित हो सकती है। अभी आप लोग ने पढ़ा है, अगर सही से क्वेश्चन पढ़ रहे हो, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, मतलब लाइन वही है, मतलब उसको क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ रहा है, ठीक है ना। अभी हम लोग पढ़े कि राज्यसभा को कभी भंग नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो राज्यसभा विघटित हो सकती है, तो कभी नहीं, ठीक है। चलिए, आप लोग को आंसर पता हो गया इसका। चलिए, आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं, ठीक है। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधायक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर होता है, यानी कि 14 दिन।
तो चलिए आप लोग बताइए वीडियो आपको कैसा लगता है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट करके कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, और अपना आंसर जो है कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए कि आपको इस सीरीज़ का दौरान क्या प्रश्न पूछा गया है, वो ज़रूर उसका आंसर देना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।